नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना YouTube चैनल VPS एजुकेशन में। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करने वाले हैं संविधान की। तो देखिए, जो इंडियन पॉलिटी है यानी भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, तो इसके विकास की इतिहास की हम बात करें तो वहां से इतने प्रश्न नहीं बनते, लेकिन जहां से प्रश्न बनते हैं, जहां से अधिकांश पूछा जाता है, वो है संविधान सभा। वहां से मैं आज आपकी इंडियन पॉलिटी की शुरुआत कर रहा हूं। तो हम सबसे पहले संविधान सभा की बात करते हैं। तो ये एक तो नहीं, कम से कम 2 या 3 वीडियो में पूरी संविधान सभा आपकी समाप्त हो जाएगी। तो सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कराए जाएंगे। तो देर किस बात की, आप लोग मेरे साथ हेडिंग डाल दीजिए, भारतीय संविधान। भारतीय संविधान, और इसमें हम पढ़ेंगे संविधान सभा। संविधान सभा, और संविधान सभा में भी यदि हम बात करें तो किस तरह से संविधान सभा का गठन हुआ, या किस तरह से संविधान सभा का विकास हुआ, और किस तरह से संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव हुए। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है संविधान सभा। तो कहने का मतलब यह है कि जैसे कि हम जानते हैं कि भारतीय लोग या हमारा जो देश है भारत, ये ब्रिटिश सरकार के अधीन था, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पर शासन चलता था। और उस शासन से विमुक्त होने के लिए भारतवासियों में एक लहर आई आज़ादी की, और आज़ादी की लहर आने का मतलब था कि वो अपने आप को स्वतंत्र करना चाहते थे, यानी जो विदेशी हुकूमत थी वो यहाँ से जाए और हम भारतीय लोग अपना संविधान बनाकर अपने तरीके से अपने देश को संविधान के कानून के अनुसार चलाएं। तो होता क्या है, सबसे पहले यदि हम बात करें तो अंग्रेजों के द्वारा एक प्रस्ताव आया जिसको बोलते हैं अगस्त प्रस्ताव। ये आया था 8 अगस्त 1940 को, यानी अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव ये आया था 1940 में। ये जो प्रस्ताव आया था, इस समय भारत में हो क्या रहा था? तो देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा हुआ था पूरी दुनिया के लिए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो कि 1939 में शुरू हो गया था और 1945 में समाप्त हुआ था। तो उसी को देखते हुए अगस्त प्रस्ताव रखा ब्रिटिश सरकार ने 1940 में। 8 अगस्त का समय था, और इस अगस्त प्रस्ताव में क्या क्या मुख्य बातें कही, तो जहां से प्रश्न आता है, जहां से पूछा जाता है, उसकी हम बात करेंगे। तो एक तो बात ये कही थी कि भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। अब ये बात भी कई बार पूछी गई है कि भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा कौन से प्रस्ताव में कहा गया या कौन सी सन में कहा गया था। दूसरी बात ये कही गई थी कि जो वायसराय है, यानी भारत का जो गवर्नर जनरल था, वायसराय की कार्यकारिणी सभा, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाएगा। और ये जो वायसराय है, इसकी जो कार्यकारिणी सभा होगी उसमें भारतीयों को शामिल किया जाएगा। यही दूसरा पॉइंट है, वायसराय की कार्यकारिणी सभा में भारतीयों को शामिल किया जाएगा। भारतीयों को शामिल किया जाएगा। तीसरी जो बात कही गई थी वो ये की गई थी कि भैया इस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आपके लिए अलग संविधान सभा का गठन किया जाएगा, यानी द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भारतीयों के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा। ये बात कही गई थी। तो भैया ये मुख्य बातें थी अगस्त प्रस्ताव की। और यदि हम बात करें तो एक और बात थी कि वायसराय के लिए
जो भारत का इस समय वायसराय था उसके लिए एक वायसराय परिषद बनाई जाएगी जिसमें युद्ध से संबंधित बातों पर चर्चा की जाएगी। तो कहने का मतलब ये था भारत वालों ने इसे क्या कर दिया भैया, इसे अस्वीकार कर दिया, अस्वीकार कर दिया। भारत वालों ने कहा ये हमारे लिए नहीं है। इसके बाद क्या हुआ भैया, इसके बाद समय बीतता चला गया। 1940 के बाद यदि हम बात करें तो 1942 का समय आया था। महात्मा गांधी ने और भी इनके साथ बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी थे, संग्रामी थे, जिन्होंने की भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। ठीक उसी समय एक इंग्लैंड के 3 कैबिनेट मंत्री भारत भेजे और उन्हीं इंग्लैंड के 3 कैबिनेट मंत्रियों का जो मिशन था उसको कहा गया क्रिप्स मिशन। तो यहां से दूसरा पॉइंट हम ये लिख लेते हैं, क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन, ये क्रिप्स मिशन है, इसे क्रिप्स प्रस्ताव भी बोल देते हैं। और ये घटना कब की है, 1942। तो प्रश्न ये आता है कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया, 1942 में, ठीक है ना। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, 1942 में आया था। और इसके जो अध्यक्ष थे तो उनका नाम था स्टेफन क्रिप्स, ठीक है ना। जो मैंने 3 कैबिनेट मंत्रियों की बात बताई थी ना, वो कैबिनेट मिशन वाली है, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन में 3 कैबिनेट मंत्री आए थे, उन्हीं में से एक व्यक्ति था स्टेफन क्रिप्स। और ये जो स्टेफन क्रिप्स था ये 1942 में भारत आया और इसी को कहा गया क्रिप्स मिशन। अब ये जो क्रिप्स मिशन था इसमें क्या कहा गया, इसमें पहली बात तो ये कही गई कि भारतीयों के लिए संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा होगी, ठीक है ना। यानी इसमें स्वीकार किया गया, पहला पॉइंट स्वीकार किया गया कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होगी, एक संविधान सभा होगी। यानी ये बात कह दी गई थी कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होगी। ये किस में कहती थी, क्रिप्स मिशन में कहती थी। लेकिन इसमें भी यही बात थी कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद हम संविधान सभा का गठन करेंगे। इसलिए इस मिशन को भी भारतीयों ने अस्वीकार कर दिया और इसे दिवालिया बैंक के चेक की संज्ञा दे दी गई, ठीक है। इसे भी अस्वीकार कर दिया गया और इसे दिवालिया बैंक के चेक की संज्ञा दी गई। यानी कहने का मतलब ये था कि एक ऐसी बैंक का चेक है जो कि दिवालिया हो चुकी है। इसके बाद हम बात करते हैं फिर क्या होता है, कैबिनेट मिशन भारत आता है, ठीक है। कैबिनेट मिशन, पहला प्रश्न तो यही बनेगा कि ये जो कैबिनेट मिशन था ये भारत में कब आया था, 1946 में। कैबिनेट मिशन भारत आया 1946 में। और यदि हम बात करें तो 24 मार्च 1946 को ये भारत यानी दिल्ली पहुंचा था। 24 मार्च 1946 को ये कहां पहुंचा, दिल्ली यानी भारत। और भारत में भी यदि हम बात करें तो कहां पहुंचा, दिल्ली। कैबिनेट मिशन क्या था, जैसे मैंने अभी बताया था, ब्रिटेन से 3 कैबिनेट मंत्री भारत भेजे गए थे और उसी को कहा गया था कैबिनेट मिशन। यदि हम बात करें कैबिनेट मिशन की तो इसमें 3 व्यक्ति थे, सर बेंथिक लॉरेंस, स्टेफन क्रिप्स और डेविड अलेक्जेंडर, ठीक है। 3 व्यक्ति थे, सर स्टेफन क्रिप्स, डेविड अलेक्जेंडर और सर बेंथिक लॉरेंस। थोड़ा खिड़की खुली रह गई थी इसलिए आपको हॉर्न की आवाज आई होगी। नंबर 1, देखिए इधर तो जगह नहीं है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसके बारे में। अध्यक्ष जो थे वो थे सर बेंथिक लॉरेंस,
दूसरे जो व्यक्ति थे नंबर 2, ये पहले हो गए, वो थे स्टफर्ड क्रिप्स। और जो तीसरे व्यक्ति थे उनका नाम था ए बी अलेक्जेंडर। ठीक है, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद चलते हैं हम आगे। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो कैबिनेट मिशन था, इसमें 3 ब्रिटेन के कैबिनेट मंत्री आए। कौन कौन थे वो मैंने बता दिए, सर बेंथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर थे और स्टीफन क्रिप्स थे। इन्होंने आकर के भारत में क्या किया, कुछ योजनाएं, कुछ प्रस्ताव भारतीयों के सामने रखे। तो प्रश्न यहाँ से क्या बनता है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किस मिशन के तहत हुआ। तो पहला पॉइंट तो यही है, क्या कि भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के तहत हुआ या के द्वारा हुआ। तो पहला पॉइंट तो ये बना कि भैया भारतीय संविधान सभा का जो गठन हुआ था या स्थापना हुई थी वो कैबिनेट मिशन के तहत हुई थी। यदि हम बात करें तो इसमें एक बात और कही गई थी, यानी जो संविधान सभा होगी, संविधान सभा के लिए 389 संविधान सभा के लिए 389 सदस्य होंगे। कितने सदस्य बताए थे कि संविधान सभा के लिए 389 सदस्य होंगे। अगली बात ये कही गई थी कि ये जो कैबिनेट मिशन था, इसके आने का और क्या उद्देश्य था, भारत का विभाजन। तो आप समझ रहे हैं, संविधान सभा का गठन करना इस मिशन का उद्देश्य था, संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 रखी, ये भी उद्देश्य था, और भारत का विभाजन करना था। विभाजन का मतलब ये था कि भारत 2 राष्ट्रों में टूट रहा था, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। और यदि हम बात करें तो संविधान सभा के सदस्य एक सदस्य कितनी संख्या पर था, तो 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य था। अब प्रश्न आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर उस समय 389 ही सदस्य संख्या क्यों रखी गई थी, भाई एक और कर लेते, 90 रख लेते, या कम कर लेते, या 80 रख लेते, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ थी। तो देखिए इस समय जो भारत की आबादी थी ना, वो लगभग 40 करोड़ थी, तो इसलिए 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य का यहाँ निर्वाचन होना था, तो सदस्य संख्या 389 रखी गई थी। इसके बाद यदि हम बात करें तो यहाँ पर था क्या, चुनाव कराना था भैया, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कराना था। और इस चुनाव के लिए ये जो 389 सदस्य संख्या रखी गई थी, तो इसमें संख्या को बांट दिया गया था। 296 सदस्य निर्वाचित होने थे, नंबर 1, 296 सदस्य निर्वाचित होंगे। उसके बाद यदि हम बात करें नंबर 2, तो भैया 93 सदस्य मनोनीत होंगे। तो कहने का मतलब ये था कि 296 सदस्य निर्वाचित होंगे और 93 सदस्य मनोनीत होंगे। अब मनोनीत क्या होता है ये भी मैं आपको अभी समझा दूंगा। इसके बाद यदि हम बात करें तो इस समय जो हमारा भारत था ना, इस समय जो हमारा भारत था वो 2 भागों में बटा हुआ था। देखिए यहाँ पर समझ लीजिए, मैं समझा देता हूँ आपको। यानी ये हो गया हमारा भारत, ये जो भारत है एक तो हो गया ब्रिटिश भारत और दूसरा हो गया हमारा देसी भारत। ठीक है ना, देसी भारत। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का
बहुत ज्यादा शासन प्रशासन लागू था। और यदि हम बात करें तो यहाँ से 296 सदस्य संख्या रखी गई थी, ठीक है ना। संख्या कितनी रखी गई थी, तो वो रखी गई थी 292 प्लस 4। ये 4 जो थे वो चीफ कमिश्नर, 4 चीफ कमिश्नर वाले क्षेत्र थे। इसके बाद यदि हम बात करें तो ये जो हमारा देसी भारत था, यहाँ पर थी देसी रियासतें, और वो थी 93 देसी रियासतें। उसके बाद हम बात करते हैं, प्रश्न ये आ जाता है कि साहब ये 296 जो सदस्य थे, ये कैसे कैसे किस समुदाय को कितने वर्गों में ये दिया गया था, ठीक है। तो इसकी यदि हम बात करें, ये जो 296 थे सामान्य हिंदू, ये जो सामान्य हिंदू थे, इनके लिए जो सदस्य थे वो थे 213। और फिर इसी में से यदि हम बात करें तो जैसे आपने सुना होगा कि कई सारी पार्टियां थी, जिसमें से एक मुस्लिम लीग भी थी। तो मुस्लिम लीग की तो हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन बात कर रहे हैं मुसलमानों की। तो कितने मुसलमान यहाँ पर शामिल थे, 79। और 4 जो थे, 4 चीफ कमिश्नर वाले क्षेत्र थे। अब प्रश्न ये आता है, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि संविधान सभा के निर्वाचन के समय 4 चीफ कमिश्नर वाले क्षेत्र कौन कौन से थे। एक था आपका दिल्ली, दूसरा था अजमेर मेरवाड़ा, तीसरा था कुर्ग, और चौथा था आपका बलूचिस्तान। तो चारों क्षेत्र में लिख देता हूँ, ये वाले 4 चीफ कमिश्नर वाले क्षेत्र। नंबर 1 दिल्ली, नंबर 2 अजमेर मेरवाड़ा, और नंबर 3 था आपका कुर्ग। ये कुर्ग जो पड़ता है ये कर्नाटक में पड़ता है, और ये राजस्थान में पड़ता है। और यदि हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली का तो आपको पता ही होगा। और नंबर 4 पर जो था आपका बलूचिस्तान था, बलूचिस्तान, ठीक है, ये पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे हम बात करेंगे कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब और कहां कैसे हुई थी, ठीक है, या किस तरह से चुनाव हुए थे। अच्छा, एक और बात है, प्रश्न ये आता है कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब कराए गए थे। तो भैया चुनाव कराए गए थे, महीना था जुलाई का और सन थी 1946 की। और परिणाम जब आए थे तो वो 280 सीटों के आए थे। 296 में से जो परिणाम आए थे, उसमें यदि हम बात करें तो 15 तो स्वतंत्र उम्मीदवार थे, और कांग्रेस को मिले थे 208 वोट, और मुस्लिम लीग को मिले थे 73। तो मैं लिख देता हूँ, ये यहाँ पर अभी जगह है। चुनाव हुए थे आपके जुलाई 1946 में, और चुनाव का जो परिणाम था, यानी जो रिजल्ट आया था, 208 सीट मिली थी कांग्रेस को। और यदि हम बात करें वहीं पर 73 सीटें किसे मिली थी, मुस्लिम लीग को, और 15 स्वतंत्र उम्मीदवार थे। अब यहाँ से आगे की हम बात करेंगे संविधान सभा की प्रथम बैठक के बारे में। तो वहां से हम संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हम शुरुआत करेंगे, इसके लिए हम वीडियो का पार्ट 2 बनाएंगे। आज के लिए इतना ही। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। आज थोड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ा, और भी 1-2 दिक्कतें आई हैं, तो इसलिए आज का वीडियो यहीं तक। बाकी कल मुलाकात करते हैं पार्ट 2 में। स्क्रीनशॉट ले लो इसका।